बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आब हयात क्या है? ये कहाँ वाक़या है? क्या उसे पीने वाला क़यामत तक ज़िंदा रहता है? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया है? क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हमेशा ज़िंदा रहेंगे? दुनिया में कितने लोगों ने आब हयात पिया है? सिकंदर आज़म ने आब हयात पीने से क्यों इनकार किया था? आब हयात महज एक ख़याल या अफसाना है या इसकी कोई हकीकत भी है? यही हमारी आज की इस वीडियो का मौज़ूए सुखन होगा। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस हकीकत के बावजूद कि हर जी रूह को मौत का ज़ायक़ा चखना है, हज़रत इंसान हमेशा से अब्दी ज़िंदगी की तलाश में रहा है। इसकी अशद ख्वाहिश रही है कि वो मौत जैसी हकीकत से छुटकारा हासिल कर ले। हमेशा जवान और हयात रहने की तमन्ना में इंसान ऐसे किसी चश्मे की खोज में रहा है कि जिसका पानी पीकर हयात अब्दी हासिल हो सके। बेशुमार किस्से, कहानियों और दास्तानों में इस चश्मा आब हयात का जिक्र मिलता है। नाज़रीन, आब हयात दरअसल फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने आब बका, आब दवाम या आब अमर है। आब हयात के मुतालिक ये खासियत बयान की जाती है कि जो उसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा उसे हयात दायमी या बकाए दवाम हासिल हो जाएगा। आब हयात का तस्वर बहुत करीम है। इस्लाम से पहले भी फ़ारसी अदब की मुख्तलिफ दास्तानों में आब हयात का तज़किरा मिलता है। बाद इस्लाम में भी आब हयात का जिक्र मौजूद है। नाज़रीन, उस दौर की दास्तानों में 3 अशख़ास का जिक्र किया जाता है जो आब हयात या नहर हयात तक पहुँचे। उनमें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम शामिल हैं। नाज़रीन, दास्तानों में बयान के मुताबिक आब हयात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ और यूँ वो हयात दायमी के हामिल हो गए। ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में ये तय करना बहुत मुश्किल है कि आया आब हयात का कोई वजूद था है या नहीं, और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से इसका क्या ताल्लुक़ है। इस ज़मन में मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ के मुताबिक ये रवायत सही है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मे हयात या नहर हयात से पानी पिया और वो हयात हैं, जबकि कुछ इससे इख्तिलाफ रखते हैं। नाज़रीन, मशहूर मौलिफ़ व मुहक्किक इब्न हजर अस्क़लानी ने इस पर एक तहक़ीक़ अल-ज़हर अल-नज़र फ़ी हाल अल-ख़िज़र के नाम से एक तसनीफ़ की है, जिसका उर्दू तर्जुमा हयात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के नाम से शाया हुआ है, जिसमें वो इससे गुरेज़ा हैं कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हयात हैं। इब्न इसहाक़ के बयान के मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तदफ़ीन और तूफ़ान नूह की खबर दी थी और वो कश्ती नूह में सवार थे। इसी तरह तफसीर खाज़न में इमाम अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद ने और शेख अबू उमरो बिन सलाह ने अपनी फतावी में फरमाया है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जमहूर उलमा व सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। और ये कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और इसका पानी भी पिया था। नाज़रीन, इस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कुरान मजीद की सूरत कहफ से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। सूरतुल कहफ की आयात अक्सर से 66 में इरशाद हुआ है और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, परवरदिगार, मैं उस तक कैसे पहुँचूँ? हुक्म हुआ, जहाँ 2 दरिया मिलते हैं वहाँ साथ ही। ये हुक्म भी मिला कि अपने साथ एक मछली नमक आलूदा ले लें, जहाँ वो मछली गुम हो जाए वही हमारा वो बंदा मिलेगा। चनाचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मजमा बहरीन यानी वो जगह जहाँ बहरे रूम और बहरे फ़ारिस आपस में मिलते हैं नहर हयात के नज़दीक पहुँचे तो एक चट्टान के करीब कुछ देर आराम करने की गर्ज से लेट गए। मछली आपके साथी यूशा बिन नून की ज़म्बेल में थी। पानी के कतरे जैसे ही इस पर पड़े वो बाहुक्म खुदा जिंदा होकर पानी में गोताजन हो गई और एक सुराग के जरिए बाशक्ल सुरंग पानी में उतरती चली गई। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बस वापस चलो, इसी जगह की हमें तलाश थी। जब आप वापस लौटे तो देखा कि एक बंदा खुदा वहाँ बैठा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने बाद अलैहिस्सलाम उससे कहा कि मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी। तफसीर इब्न कसीर की जिल्द 100 के मुताबिक वो अल्लाह का नेक बंदा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे। नाज़रीन, उसके बाद की तफसीर आम है कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र किया और इन्होंने कहा कि मूसा, जो अमल मैं करूँ आप सवाल नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने नाज़रीन को बस यहीं तक लाना मकसूद था। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस पर एक मुकम्मल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन गिरामी, यहाँ काबिल गौर बात यह है कि नहर हयात के पानी में अल्लाह तबारक व तआला ने यह तासीर रखी थी कि मुर्दा मछली पर इस पानी के छींटे पड़ने से वो बाहुक्म खुदा जिंदा होकर पानी में गायब हो गई, जबकि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम तो वहाँ पर मौकीन थे। तो क्या आप इस पानी से मुस्तफ़ीद नहीं हुए होंगे? ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ हैं। बेशक जो वो चाहता है वही होता है। नाज़रीन, आब हयात और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या
हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से भी वाबस्ता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई, वज़ीर और अलम बरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। मुख्तलिफ तवारीख में यह बयान मिलता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मे हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उसकी तलाश में मगरिब का सफ़र किया। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के इल्म में यह बात आई कि चश्मे हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है, जिसे आज साइंस ब्लैक होल कहती है, और वहाँ 360 चश्मे हैं। लिहाजा ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर से 360 अफराद मुंतखब किए और हर एक को एक मछली देकर खिज़र अलैहिस्सलाम की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को यह हिदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली ज़ाहिर करे। काफ़ी दुश्वारी और मेहनत व शाका के बाद आखिरकार ये अफराद उन चश्मों तक पहुँचने में कामयाब हो गए। जब वापस आए तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी मछली जमा करवाने के लिए कहा। सब ने अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी, सवाए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया तो इन्होंने बताया कि जब मैं चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो पानी आपके मुकद्दर में था। तफसीर सावी के मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों इनकी सोहबत में रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। नाज़रीन, तफसीर इब्न कसीर में ये रवायत मिलती है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे और इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमरा खाना काबा का तवाफ़ भी किया। इससे ज़ाहिर होता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के हैं, जबकि एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल से ज़्यादा फासला है। इन तमाम हवाला जात से ये नतीजा सामने आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को या तो उम्र तौलानी दी गई थी या फिर वो बाहुक्म खुदा बाकायदा हयात हैं। नाज़रीन, इस ज़मन में कुछ उलमा, मुफस्सिरीन और मौरखीन की मज़ीद आरा पेश खिदमत है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने इससे मुतालिक लिखा है कि जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी थे और ज़िंदा हैं। मुसन्निफ़ बदरुद्दीन अल-ऐनी किताबुल इल्म बाब मा ज़िक्र फ़ी सुहाब मूसा में लिखते हैं कि खिदमत बहर यानी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के स्पुर्द है। इसी तरह तफसीर खाज़न में है कि अक्सर उलमा व मशाइख इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। शेख अबू उमर बिन सलाह ने अपने फतावी में फरमाया कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम जमहूर उलमा व सालिहीन के नज़दीक हयात हैं। ये भी कहा गया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम दोनों ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। ये भी इसी से मनकूल है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मे हयात में गुस्ल फरमाया और इसका पानी पिया। एक रवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले थे कि एक आवाज़ सुनाई दी कि अभी ठहर जाइए, जब तक वो आने वाला नहीं आता। आप रुके रहे। बाद में जब लोगों ने दरियाफ्त किया तो आपने कहा कि वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। ये वाक़या भी तफसीर इब्न कसीर की जिल्द अव्वल में नकल है। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म को शौक हुआ कि वो आब हयात का चश्मा तलाश करे और उसका पानी पिए। वो उसे तलाश करता करता उस तक पहुंच गया तो उसने चश्मे के किनारे पर एक परिंदा पाया जिसके बाल और पर झड़ चुके थे, खाल लटकी हुई थी, चूंच घिस चुकी थी, लंगड़ा कर चल रहा था। सिकंदर ने पूछा, ऐ तारे लाहूती, तो आब हयात के चश्मे का पानी पीकर ठीक क्यों नहीं हो जाता, क्यों इतनी तकलीफ में पड़ा है? तारे लाहूती ने जवाब दिया कि इस चश्मे का पानी पीकर तो इस हाल को पहुंचा हूँ। अब इल्म हुआ कि आब हयात अब्दी ज़िंदगी तो देता है मगर जवानी नहीं। अब बुढ़ापे ने मेरा ये हाल कर दिया है कि चलने फिरने से लाचार हूँ, मगर मौत है कि आती नहीं ताकि कुछ राहत पाऊँ। सिकंदर ने पानी पीने से इनकार कर दिया और वापस पलट आए और 32 साल की भरी जवानी में दाई अजल को लब्बाइक कहा। नाज़रीन, आब हयात के मौजू पर कुछ फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं और कई नावल्स भी लिखे जा चुके हैं। इंसान ने तकरीबन सारी दुनिया खंगाल डाली है बुढ़ापे में कदम रखना, जिसके बाद इजाफी उम्र के सबब इंसान की कारकर्दगी घटने लगती है जो बिलाखिर मौत पर ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया के साइंसदान और डॉक्टर्स मौत के खतरात को कम करने की दौड़ में लगे हैं। सबकी कोशिशें हैं कि किसी तरह इंसान की उम्र बढ़ाकर मौत जैसी हकीकत से दूर किया जा सके, मगर बहसीयत इंसान हमारा अकीदा है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। असल चीज़ ज़िंदगी की उमंग और तबीयत की जवानी है, जिसके बगैर लंबी ज़िंदगी एक अजाब बन जाती है। हमारी तो यही कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसे अमाल सर अंजाम दिए जाएँ कि फिर अल्लाह तबारक व तआला के वादे के मुताबिक एक पुरलुत्फ़ हयात दायमी हमारा मकसद बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना
اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل یعنی فرحان باہو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.